औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, 14 अगस्त का दिन जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अहमियत का दिन है, क्योंकि उस दिन पाकिस्तानी अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। और जिस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाने में मसरूफ़ थी, उस वक्त बार्सिलोना के एक मोहल्ला बार्सिलोनीता में एक मकान के अंदर आतिशज़दगी का हौलनाक वाक़या जो है वो पेश आया, और उसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी नौजवान अपनी जान की बाजी हार गए। यह वाक़या बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था कि जिसमें 3 नौजवान जो है वो अपनी जान से गए, लेकिन उसके अलावा 5 ज़ख्मी भी हुए। और वो इतना हौलनाक वाक़या था कि जो देखने वाले हैं उनके जो है वो जहनों के ऊपर भी इतने भयानक नक्श जहन के ऊपर जो है वो छोड़ गया है कि वो लोग भी अब इसको बयान करते हुए एक दफ़ा उनके जिस्म पर झुरझुरी तारी हो जाती है। तो यानी कि एक एतबार से बहुत ही जो है वो हौलनाक वाक़या था। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि फिर जैसे होता है, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर ताज़ियत के लिए भी पहुँचे, उन लोगों से भी मिले, और उन लोगों का एक ही मुतालबा था कि उनकी मैयतों को पाकिस्तान जो है वो किसी तरीक़े से पहुँचा दिया जाए, ताकि वो लोग जो उस दिन से 14 अगस्त से लेकर आज जो है 21 अगस्त हो गया है, वो लोग जो जिस करब से उनके लवाहिकीन इस वक्त तक गुज़र रहे हैं उनको इससे निजात मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला भी है कि यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन का मामला होता है, उसमें सुस्ती भी हो सकती है, उसमें जो है वो देर भी लग सकती है, और ये किसी के हाथ में नहीं होता। ये यहाँ की इंतज़ामिया की सवाबदीद पर होता है कि वो कब आपके इस मसले को हल करें। दूसरी जानिब हमारे जो है कौमी अदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें सफारत खाना पाकिस्तान और कौंसलेट बार्सिलोना मौजूद है। इनको भी चाहिए था कि ये इस मामलात के अंदर जो है वो थोड़ी सी तेज़ी दिखाते। और ये कल फिर नौबत यहाँ तक पहुँची है कि उनके जो लवाहिकीन थे और उनके जो दोस्त अहबाब थे वो सैकड़ों की तादाद में थे, कोई छोटी तादाद में नहीं थे। और उन्होंने जो है उसी जगह पर बैठकर एहतजाज किया, और उस एहतजाज में उन्होंने जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो मैड्रिड में है और कौंसलेट बार्सिलोना का अमला जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रहा। लेकिन इसके ऊपर जो है वो हिकमत से काम लिया जाता और लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से टैकल किया जाता। इस पर जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। अब जाहिर बात है कि मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, और सहाफ़ी की हैसियत से इस कदर बहम वाक़े को, और उसमें जो शरीक थे एहतजाज के अंदर लोग, वो सारे के सारे यूथ थे और नौजवान थे कि जो हमारी उम्मीदों का मरकज़ हैं। उसमें कोई भी आपको रवायती चेहरा नज़र नहीं आया कि जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए हर जगह पर मौजूद होता है। वो तमाम के तमाम वो नौजवान थे कि जिनको हमने कभी नहीं देखा ऐसे सोशल इवेंट्स के ऊपर या कोई समाजी सियासी तकरीबात के अंदर। लिहाजा वो नौजवान जो है वो पुरज़ोर मुतालबा लेकर प्ले कार्ड्स के साथ और बहुत ही पुरअमन तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो है ये एक्ट किया है। और उसमें कोई भी उन्होंने किसी किस्म की जो है वो ऐसा हड़बोंग या कोई ऐसा वाक़या रूरमा नहीं हुआ कि जिसको ये कहा जा सके कि वो बहुत ही जो है वो लोग गैर मुनज़्ज़म थे, और उन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में अपने वाक़े को पेश किया। अब इसमें होना तो ये चाहिए था कि हम इस वाक़े को जो है वो देखते कि कैफियत क्या है। पहले नंबर पर तो ये जान लीजिए कि जो उनके लवाहिकीन या दोस्त अहबाब हैं, आप उनकी कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। उनके दिल इस वक्त जो है वो ज़ख्मी है उन 3 पाकिस्तानियों की हलाकत से कि जो इस वाक़े के नज़र हो गए। तो लिहाजा उनकी कैफियत जो है वो बहुत ही आपे से बाहर होगी, और उसके ऊपर जो है ज़ाहिर बात है कि हमें जो है इस वक्त उनके जो है ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखनी है, ना कि हम उनके ऊपर नमक पाशी करें। अगर कौंसलेट के अमले के कुछ अरकान की जानिब से नारवा रवैये की जो है वो इत्तलात थी, तो इस पर चाहिए था कि ज़ाहिर बात है कि कौंसल जनरल साहब तो बीमार हैं, और वो बीमार अगर हैं तो ज़ाहिर बात है कि उनकी नियाबत भी कोई यहाँ पे करता होगा अदारे के अंदर। तो उस नायब को चाहिए था कि वो इस मामले को टेकअप करता और इस मामले के बारे में जो है वो सही तर जो है वो सूरत हाल करता, और उन लोगों को जो उनके लवाहिकीन हैं उनको पूरी सूरत हाल जो है वो अच्छे अंदाज में समझाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कल अगर मैंने वो ख़बर लगाई है तो उसके ऊपर बाज़ लोगों के तबसरे ये आए कि जी मैंने जो है वो कौंसल जनरल के ऊपर कोई हमला कर दिया। भाई एक अदारा है, अदारे से शिकायत होना नॉर्मल चीज़ है, और उसमें किसी ने भी वहाँ पर जो कल मुजाहिरीन थे उन्होंने भी इमरान अली चौधरी का नाम लेकर उनकी ज़ात से कोई शिकवा नहीं किया।
उन्होंने अमले के अरकान के बारे में शिकायत की है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, उसके बारे में जो है वो लोगों को बताया जाना चाहिए था कि ये क्यों हुआ है और इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए था। अभी मैं कमेंट में पढ़ रहा था तो डॉक्टर उमा जमशेद के हवाले से ये कमेंट आया कि उन्हें चौधरी नवीद वड़ैच साहब ने बताया कि सफ़ीर साहब जो है वो तो आना चाहते थे और आकर उनके लवाहिकीन की मदद जो है वो खाने पीने की मद में करना चाहते थे। तो मैं उनसे ये पूछने की जिसारत कर रहा हूँ कि इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है? 14 तारीख को ये वाक़या रूनुमा होता है और आज 21 अगस्त है और सफ़ीर मोहतरम के वो जो है मैड्रिड से चलने में कौन सी चीज़ रुकावट है? उनको तो जो है कम से कम उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन पहुंच जाना चाहिए था। अब तो कोई ऐसा फ़्लाइटों का मसला भी नहीं है, अब ये ट्रेन जो है वो उसी दिन उसी वक्त जो है वो 2.5-3 घंटे की मुसाफत के बाद आपको बार्सिलोना पहुंचा देती है और लिहाजा आपके लिए तो आने में कोई किसी किस्म का जो है वो आमदोरफ्त का मामला रुकावट नहीं है, तो आपको फौरी तौर पर आना चाहिए था। लेकिन अगर आप किसी इंतज़ार में बैठे हैं तो ये आपकी तरफ से बहुत ही गलत रवैया था। कौंसल जनरल साहब बीमार हैं, ज़ाहिर बात है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवामी खिदमत का काम है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अवामी खिदमत के काम के दौरान भी कोताहियाँ होना कोई जो है वो ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि हमने कोई कौंसल जनरल की ज़ात के ऊपर हमला कर दिया है या कौंसलर की कारकर्दगी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया है। और फिर बहसीयत सहाफ़ी इतना बड़ा वाक़या हुआ कि जिसमें इस कदर बड़ी तादाद में नौजवान हैं, यहाँ पर तो 5-5 की तादाद में कौमी दिनों के ऊपर जो है वो मुजाहरे होते हैं और उनकी इस कदर कवरेज की जाती है। तो ये तो एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर जो है नौजवानों का एहतजाज था और इसकी कवरेज करना ना सिर्फ मेरा काम है बल्कि तमाम सहाफ़ियों का काम है कि वो इस वाक़े को नुमाया करते और उनके मुतालबात को पहुँचाते, क्योंकि ये भी हमारी तरफ से, मेरी सहाफ़ती कम्युनिटी की तरफ से उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा ये जो है मामलात को समझा करें। और एक ख़बर को जो है अभी मैं देख रहा था, एक साहब ने मेरे बारे में ये तबसरा किया कि मैंने जो है वो सियासत कर रहा हूँ। भाई सियासत मेरी क्या है, इसमें सियासत है? जो उनका मौक़िफ़ है मैंने उनका मौक़िफ़ छापा है, उसमें मैंने कोई अपनी राय नहीं दी है और ये इस वक्त मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि एज़ ए सहाफ़ी मेरा ये काम है कि मैं दोनों तरफ़ों का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने नुमाया करूँ। अगर कौंसल जनरल साहब की तरफ से या उनके कौंसलेट के अमले की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आता है तो हम उसको भी उसी तरह से नुमाया करेंगे कि जिस तरह से इन नौजवानों का किया है। लिहाजा थोड़ा सा जो है इस मामलात के अंदर समझ बूझ से काम लिया जाए और कमेंट के अंदर भी जो है वो अपनी उस उजड़पन का मुजाहरा ना किया जाए कि जो इस वक्त तक हो रहा है। लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप जो है वो अपने मामलात को बेहतर अंदाज में करें। इस तरह का तर्ज़ अमल दिखाना और इस तरह की सियासतबाजी करना और इस तरह से एक तरफ मुहिबाने कौंसलेट जनरल या एम्बेसी निकल आए और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी तरफ की कैफियत हो, ये बिल्कुल जो है नामुनासिब है। इस मौका पर सब लोगों को जो है वो आगे बढ़कर उन लोगों से मुलाकात करनी चाहिए कि जो उनके लवाहिकीन हैं और उनके गिले शिकवे सुनने चाहिए और उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए सुनने के मामले में और उनकी दाद रसी के लिए जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कौंसल जनरल साहब को भी सेहत व तंदरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमाए और वो दोबारा आकर अपने इदारे को संभाले, लेकिन कोई ऐसा नायब भी मामूर करें कि जो उनके बाद जो है ये ज़िम्मेदारियाँ बाहसन तरीक सर अंजाम दे सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।